हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ मस्त और व्यस्त आप सभी होंगे। मैं हिमानी मनवाल ने की फिर से हाजिर हुई नई वीडियो नया ब्लॉग लेकर। ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग 10 बजे से कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं, बट दोस्तों ये अभी 10 बज रहे हैं। और नेगी जी गए हुए हैं ड्यूटी, और आज है 1 तारीख, तो देवांश गया हुआ है स्कूल, और आज से ही उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी से आज के दिन की शुरुआत हुई है, और बहुत टाइम से हमें इस बारिश की इंतज़ार थी दोस्तों, क्योंकि हरिद्वार में बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्मी बढ़ रही थी। हालांकि इस गर्मी की ये बारिश जो है, इस गर्मी को हमें थोड़ी देर के लिए ही राहत देगी, बट थोड़ी देर के लिए ही सही, हमें मंजूर है। तो धन्यवाद करते हैं ऊपर वाले का कि उन्होंने बारिश की। वैसे तो जगह जगह बारिश हो रही थी, पर सुभाष नगर में बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो बहुत टाइम बाद यहाँ पर भी बारिश हो चुकी है, और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और दोस्तों अभी मैं दुकान में हूँ, तो आज क्या होने वाला है, आज पूरा दिन हम क्या करने वाले हैं, आप सभी से चर्चा करेंगे। दोस्तों क्या होता है कि कंसिस्टेंसी के साथ मेरे से ब्लॉग नहीं बनता है, क्योंकि बहुत जल्दी रहती है। मुझे हर काम को बहुत जल्दी से निपटाना होता है, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। बट आज 1 तारीख है, और 30 तारीख तक मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू मैं ब्लॉग डालूँ, और अगर मुझे रिजल्ट दिखता है तो उसको कंटिन्यू ही करूँगी। यानी कि मैं 30 दिन तक लगातार ब्लॉग डालूँगी। अगर मुझे कुछ रिजल्ट दिखता है तो उसको कंटिन्यू ही रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि मोटिवेशन होता है वो आप लोगों की तरफ से ही होता है। नमस्कार जी। जो मोटिवेशन होता है वो आप लोगों की तरफ से ही हमें मिलता है। अगर आप हमारी वीडियो पूरी देखते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप लाइक करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि कुछ ना कुछ करूँ। और ये जो चैनल है ना दोस्तों, ये ना मल्टी तरह से हो गया, मतलब इसमें सब कुछ ही आने लग गया है। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और मेरे जो रूटीन है उसके ऊपर, या फिर जो मैं बनाती हूँ फ्लावर वगैरह क्रोशिया से रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि सब कुछ अलग अलग होना चाहिए, बट कुछ समझ में नहीं आता, इस वजह से एक ही में ही डाल देते हैं। आने वाले कल में फिर देखते हैं अलग अलग करके, पहले कुछ रिजल्ट इसमें आ जाए तब देखते हैं। तो अभी बाहर का जो मौसम है ना, वो थोड़ा बारिश रुक गई है, और अभी बज रहे हैं आपके 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मैं केशु को लेने उसके स्कूल गई थी, और देखिए स्कूल जाकर ना जो सुकून मिलता है ना, सच बताऊँ, बचपन में तो हम लोग भाग दौड़ करते हैं, और हमारा जो रूटीन रहता है वो ऐसा रहता है कि मतलब स्कूल के दिन में हम लोग पढ़ाई और अपने ट्यूशन पढ़ाई, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन से ऐसा ही चलता रहता है। बट जब हम अब अपने बच्चों को लेकर स्कूल जाते हैं ना, और जब छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, तो अपना बचपन याद आता है। तो सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ अपना बचपन दोबारा से जीने का मौका मिल रहा है, तो उसको ना छोड़ें। अपने बच्चों के साथ पढ़ाई के साथ साथ उनका खेलना हो, उनको स्कूल से लाना ले जाना हो, तो वो सब आपको अगर मिल रहा है तो आप बिल्कुल उनको छोड़ने जाएं, लेने जाएं। मेरा बेटा तो दूर जाता है स्कूल, तो उसके लिए तो बस आती है, बट केसु को लेने जाने का मौका मिलता है तो बहुत सुकून मिलता है। और वहाँ पर जब छोटे छोटे बच्चे देखने को मिलते हैं, और एक के पीछे एक बैग पकड़ के वो बस वाले बच्चे बस पर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि देवांश भी बचपन से ऐसा ही स्कूल में एंट्री करा होगा। जब बस से बच्चे उतरते हैं स्कूल के लिए, तो एक के पीछे एक बैग पकड़ के क्लास तक जाते हैं, और जब घर जाने की बारी आती है तब भी वो एक के पीछे एक खड़े होते हैं, बैग पकड़ते पकड़ते। आगे आगे मैम चलते हैं, पीछे पीछे सारे बच्चे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि देवांश लोगों के स्कूल में भी ऐसा ही कुछ होता होगा, और वो बस में बैठते होंगे केयरफुली, जैसे कि यहाँ पर होता है केशु के स्कूल में। तो जी सुकून मिलता है जब बच्चों को ऐसा देखते हैं, और टीचर भी काफ़ी केयरफुली उनका ख्याल रखती है। जैसे कि एक पेरेंट्स हमारे बच्चों का जो एक पेरेंट्स ख्याल रखते हैं, वैसे ही टीचर भी रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ मौसम भी थोड़ा सा खुल चुका है, और अभी बारिश का मौसम हल्का हल्का मतलब खुल रहा है मौसम, और बहुत अच्छी तरीके से आज बारिश हो चुकी है। और दोस्तों अभी मैं शॉप में आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करूँ, तो इसलिए आपके साथ बात शेयर करी। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। पूरे 1 महीने बाद बच्चों के स्कूल खुले हैं दोस्तों, तो ना
मतलब पहला दिन तो वही ऐसा ही याद आता है जैसे पहली बार बच्चा स्कूल गया था। तो मेरे को ना बहुत देर से लग रहा था कि देवांश अभी आया नहीं है, और मुझे ऐसा था कि अगर 6:15 बजे सुबह गया है वो, तो 1:15 बजे के आसपास उसकी बस आ जाएगी, क्योंकि पहले 7:15 बजे का स्कूल था तो उसकी बस आ जाती थी 2:15 बजे। तो मैंने सोचा कि 1 घंटे पहले हुआ तो जल्दी आ जाएगा, तो इसीलिए मैं बार बार ना वहाँ पर वेट कर रही थी उसका, बट बस नहीं आई। काफ़ी देर तक मैंने वेट किया, फिर उसके बाद मैं शॉप में ही वापस आ गई। और हम ना कैंपर लेते हैं दोस्तों, मॉर्निंग में कैंपर वाला आ जाता है, और ये कैंपर ना पब्लिक के लिए होता है, मतलब हमारे लिए तो होता ही होता है, पर पब्लिक के लिए भी होता है कि जो भी मतलब हमारे फील्ड में बच्चे खेलते हैं या फिर कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग आता है पानी के लिए, तो मैं इस कैंपर को यूज़ हो जाता है मेरा ये। और यहाँ पर फिर ना देवांश का वेट करते करते मैं लग गई थी अपने कुछ काम के लिए, और जो हमारी महीने की स्टार्टिंग में प्लानिंग होती है तो वही मैं कर रही थी। और उसके बाद हमारी मीटिंग हुई। तो दोस्तों मीटिंग दिन में जो मॉर्निंग का टाइम है 11 बजे का हो गया है, तो थोड़ा सा राहत उसमें भी है कि मैं शॉप में रहती हूँ तो मीटिंग अटेंड कर लेती हूँ, क्योंकि 3 बजे वाली मीटिंग में ना देवांश का आने का टाइम होता था तो थोड़ा सा हो जाता था। तो यहाँ पर देखिए ये जो डॉगी है चेरी बैठा हुआ है आराम से। ना नाम बहुत सारे हैं, कोई इसको जेरी कहता है, कोई चेरी कहता है, कोई डुग्गू कहता है, तो बहुत सारे नाम इसके रखे गए हैं, क्योंकि ये हमारी गली का मुझे लगता है कि पहला ऐसा कुत्ता है जो कि सबको बहुत फेवरेट है। तो बहुत अच्छा है, और अभी बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम, तो ये बैठा हुआ है ऊंचाई में जिससे कि ये भीगे ना। और यहाँ पर इसका बेटा भी आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, गली में जो है ना डॉगियों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों देवांश का वेट करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 2 बज गए, और फिर मुझे दुकान बढ़ानी पड़ी क्योंकि नेहा ने खाना बनाया था। तो मैं आ गई उसके घर पर, और दुकान के सामने ही उसने रूम ले रखा है। और यहाँ पर फील्ड में देखिए मुझे दिखे अचानक से बहुत सारे कबूतर। तो देखिए जूम करके आपको दिखा रहे हैं, और ये जो वीडियो है ना वो मैं नेहा के फ़ोन से बना रही हूँ। तो देखिए फ़ोन की क्वालिटी कितनी मस्त है ना, ये देखिए कितना जूम कर रहे हैं, तो जो देखिए कितने दूर है ना, और पास करके पता चल रहा है कि वहाँ पर कबूतर भी हैं। और दोस्तों पूरे फील्ड में पानी ही पानी है। शाम के टाइम पे आज अगर बच्चे आएंगे तो बच्चों को कैसा लगेगा, कैसे वो यहाँ पर खेल पाएंगे। तो बरसात में तो जी देखिए हर मौसम बहुत अच्छा होता है, और अगर हम बात करें कि एक ही तरह का मौसम रहे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और ये यहाँ पर सामने केशु का स्कूल है, DPS स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और ये पास में ही है, इसलिए मैं उसको लेने भी चली जाती हूँ। और ये पीछे उनका जो हॉस्टल है या फिर स्कूल की ही बिल्डिंग है ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट पीछे की साइड का है। और यहाँ पर देखते ही देखते बहुत सारे स्कूलों की बस आ रही है दोस्तों। और फ़ोन क्वालिटी तो इतनी अच्छी है कि मतलब ऐसे मतलब बहुत दूर है तो इतनी दूर से तो पढ़ा नहीं जाएगा कौन से स्कूल की बस है। तो यहाँ पर जूम कर रहे हैं तो पता चल रहा है दिल्ली पब्लिक स्कूल हरिद्वार। तो ऐसे ही देवांश का वेट कर रहे थे, और वेट करते करते तो बज गए 2:15 से ज़्यादा का टाइम हो गया दोस्तों, 2:25 के आसपास का टाइम हो रहा है। और देवांश की स्कूल की बस भी आ गई, दून कैम्ब्रिज स्कूल हरिद्वार। तो यहाँ पर देवांश भी आ चुका है। अब फटाफट से खाना खा लेंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम 2:30 बजे का है, और 3:30 बजे के आसपास मुझे दोबारा से शॉप ओपन करनी होती है। और आज टाइम यहीं पर ही हो गया, और ऐसा लग रहा है ना देवांश के ना टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो मेरी जो ड्यूटी है ना थोड़ा और भी बढ़ गई है दोस्तों। और यहाँ पर देवांश आ गया, और उसको पता चल गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं बालकनी में खड़ी हूँ, साफ दिख रही होंगी उसको। तो यहाँ पर अभी वो नीचे गर्दन करके आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने देवांश को हाई किया और उसने देख लिया शायद, तब जाकर। और अभी हमारा दोस्तों खाना हो चुका है, तो उसके साथ हम लोग चलते हैं घर। और अभी मैं जा रही हूँ एवेंजर को लेकर, क्योंकि हो सकता है कि नेहा ड्यूटी जाए, तो इसलिए मैं जा रही हूँ एवेंजर को लेकर। तो यहाँ पर देवांश भी आ गया है खाना वाना खाकर। जब बच्चा स्कूल से आता है ना जी, तो मैं उसी समय उससे पूछ लेती हूँ कि देवांश स्कूल में क्या हुआ, पेपर कैसा गया, या फिर अगर पेपर भी ना हो तो स्कूल की पूरी रूटीन जो होती है, पूरा दिनचर्या जो स्कूल का रहता है, वो मैं उससे पूछ लेती हूँ। तो यहाँ पर जी हम हो गए सवार और एवेंजर में। तो चलिए दोस्तों फटाफट से घर की तरफ चलते हैं। और घर पर भी मेरा पूरा सुबह मॉर्निंग का जो काम छुटा रहता है वो सारा निपटाना होता है। और यहाँ पर नेहा ने खाना बना लिया, तो खाना बनाने का तो टेंशन ही ख़त्म हो गया। तो चलिए फटाफट से काम निपटा लेते हैं, फिर देखते हैं। तो दोस्तों अभी जो शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं, और जो मौसम है यहाँ का फिर से प्यारी प्यारी हल्की धूप खिली है, बट ये है कि मौसम थोड़ा साफ़ हो चुका है। और सुबह से ही बारिश रिमझिम रिमझिम लगी रही, और फिर उसके बाद 4 बजे के आसपास मौसम खुल गया।
और अभी देवांश मेरे साथ ही बैठे थे दुकान में, वो पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद वो चला गया मैच खेलने के लिए और उसके पापा जी अभी आए नहीं हैं, तो वो आएंगे 6 सवा 6 बजे के आसपास और उसके बाद मेरी यहाँ से छुट्टी होगी